प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी बातों को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसी बातें करता है जो मनुष्यों के बीच में बताई नहीं जाती। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ, ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हमें उसकी बातों को समझने के लिए उससे प्रार्थना करनी है, उससे विनती करनी है, क्योंकि उसने हमें समझ दी। समझ का मतलब क्या है कि हमारे इस हिस्से में एक जगह ऐसी भरी है जो इस बात की पैरवी करती है कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ क्या होने वाला है, क्या खाने वाला है और क्या नहीं खाने वाला, क्या पहनने वाला है, क्या नहीं पहनने वाला, कौन सी चीज़ अपने पास रखनी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। आप इस बात को पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने हर बात को अपनी युक्ति से लिखा है, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, हम हर बात को नॉर्मल तरीके से लेते हैं, यानी कि हल्के तरीके से लेते हैं। नहीं, परमेश्वर की हर बात बहुत ही गहरी होती है और वो आग से भरी होती है। इसलिए उस बात को ध्यान से छूने की कोशिश करो, हाथ से नहीं, आँखों से, दिल से, सोच से, दिमाग से, एहसास से, इसलिए कि ये बातें आपके लिए कहाँ तक उचित है। क्योंकि हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जिनको लोग केवल अपने होठों से बोलते, यानी कि जैसे यीशु ने कहा है कि इन लोगों के होठों से तो प्रभु प्रभु निकलता है, लेकिन मैं इनसे, हृदय से बहुत दूर हूँ। ये लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन दिखावे के लिए करते हैं। वैसे नहीं बनना हमको। और ये प्रभु प्रभु कहने वाले लोग हृदय से प्रभु को नहीं मानते। हमें परमेश्वर से अपने कामों को प्रकट करने और उसकी गवाही देने के लिए ही उसने चुना है, सजाया है, तैयार किया है। हालेलुया। क्योंकि वचन के अनुसार उसने मूर्खों को चुना ताकि हम ज्ञानवानों को लज्जित करें। उसने निर्बलों को चुना ताकि हम बलवंतों को लज्जित करें। और ऐसी बातें हैं कि जो केवल परमेश्वर
समझा सकता है, और संसार के ज्ञानवान परमेश्वर के सामने मूर्ख हैं। छोटी सी बात, दानियल की बात करते हैं। दानियल के पास स्वर्गदूत आया था क्योंकि उसने दुआ की थी, प्रार्थना की थी, और बेशक वो रास्ते में रुका था। हाँ जी। क्यों रुका था? क्योंकि उसके रास्ते में शैतान ने रुकावट डाली थी ताकि वो दानियल तक समय पर ना पहुंच सके, और दानियल उसकी इंतजार में 21 दिन प्रार्थना करता रहा। लेकिन जब दानियल को स्वर्गदूत ने आकर छुआ, तब दानियल ने उससे एक बात पूछी कि जो बातें आपने दानियल से कही हैं उनका पूरा होना कब होगा। उनके बारे में उसने और पूछताछ शुरू कर दी कि ये होने वाली बातें, ये चेतावनियाँ, ये भविष्यवाणियाँ कब पूरी होंगी और कब इनका होना जरूरी है। सुनिए, दानियल ने समझ से काम लिया था, लेकिन ज़्यादा सवाल पूछताछ नहीं करने चाहिए स्वर्गदूतों के द्वारा। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि इनको जानना तेरा काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की बातें गुप्त हैं और वो जिसको चाहे वो बताता है, जिसको चाहे वो समझाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जिस काम के लिए यहोवा ने उनको तैयार किया गया है, उनको जानना मनुष्य के बस की बात नहीं है, और ना ही वो उसको जानने की कोशिश करे। सुनिए, तब दानियल जान गया कि ये बातें बहुत ही गहरी और रहस्यमयी हैं, क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे कहा था इनको सील बंद मोहर किया हुआ है, ये खुल नहीं सकती। क्यों? इनको केवल परमेश्वर यहोवा ही खोल सकता है और आप पर जाहिर कर सकता है, और इस बात के लिए उसे चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि ये गुप्त रहस्य की बातें हैं, इनके लिए स्वर्गदूत भी नहीं जानते। आप वचन को पढ़ सकते हैं, दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन। सुनिए, दानियल क्या कहता है? यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। यानी कि जो स्वर्गदूत उससे बातें करता था वो बड़े गौर से, ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी सोचने की, जो समझने की या बात करने की या बात बताने की कोशिश या तरीका है स्वर्गदूतों का, वो मनुष्यों से अलग होता है। हालेलुया। सुनिए, तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत काल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंतिम समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी हुई है। अब स्वर्गदूत ने उससे कुछ ना कुछ ऐसी बातें की होंगी जो दानियल की समझ में नहीं आई, यानी कि कुछ भेद की बातें दानियल को समझाई कि इन बातों को आप अपने हृदय में रख लो, इनके बारे में पूछताछ मत करो, इनको किसी और को मत बताओ। क्योंकि अगर आप भी किसी को कहेंगे भाई हमने स्वर्गदूत से बातें की है, वो कहेगा हमारे सामने करके दिखाओ, आप क्या करेंगे? क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर का एक हिस्सा होते हैं। वाकी टाकी आप कह सकते हैं कि स्वर्गदूत आपके बीच में आते हैं और परमेश्वर उनके मुख से आपसे बातें करता है। स्वर्गदूत अपनी कोई मर्जी नहीं कर सकते। सुनिए, और ये जो चेतावनियां हैं, ये आने वाली भविष्यवाणियां हैं, ये केवल परमेश्वर ही जानता है। सुनिए,
ये बातें यीशु के चेलों ने भी यीशु से पूछी थी, जब यीशु ने उनसे कहा था कि मेरे जाने के बाद जो कुछ होगा वो बहुत अनोखा और डरावना और भयानक हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लोगों को कुछ समझाने के लिए कोई थोड़ी बहुत ऐसी बातें, ऐसे तरीके अपनाता है कि लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। आप आराम से सो रहे हैं, खा पी कर, कोई चिंता नहीं, आसमान शांत है, धरती शांत है, कोई गर्मी नहीं, सर्दी नहीं, कोई हवा नहीं, और अचानक भूकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपके पंखे हिलेंगे, आप डरकर बाहर भागेंगे कि कहीं हम पर छत न गिर जाए। लेंटर वाले ज़्यादा डरते हैं क्योंकि लेंटर गिरने पर कोई उठा नहीं सकता। हमारी तरह गार्डर वाले हों तो कुछ बचाव हो सकता है। सुनिए, तब यीशु ने भी उनसे यही कहा था। इन बातों के विषय में वो खुद नहीं बता सकता। क्यों? पिता का हुक्म नहीं है कि ये बातें कब होंगी, क्यों होंगी, इसके बारे में वो नहीं कह सकता। समय और काल परमेश्वर ने अपने हाथ रखे हैं, जैसे मृत्यु और जीवन परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि जन्म का कोई पता नहीं कब होना है और मृत्यु कब आनी है, ये कोई नहीं जानता। कई बार आपने YouTube पर या टेलीविज़न पर देखा होगा कि ग्रंथी लोग वहाँ जब पाठ करते हैं, उनमें से एक बार हमने देखा कि एक ग्रंथी सिंह जो था वो पाठ करते करते वहीं मर गया। अब आप कहेंगे कि वो स्वर्ग में गया या कहाँ गया, इस बात की आप सोच बीच मत करिए, क्योंकि ये परमेश्वर या अकाल पुरख की मर्जी है कि उसको कहाँ ले जाना है। लेकिन उसको सारी दुनिया ने देखा था। ऐसी मौत कभी कभी और किसी किसी को मिलती है। हालेलुया। सुनिए, जब यीशु ने उनको चेताया कि आप इन बातों के ज़्यादा बीच में खोजबीन मत करो, ये चेतावनियां और भविष्यवाणियां हैं, ये होनी ही होनी है, लेकिन कब होनी है, कहाँ होनी है, ये कोई नहीं जानता। यीशु मसीह ने कहा कि वो खुद इन बातों के बारे में नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानता है कि ये बातें उसने कब और कहाँ इस्तेमाल करनी है। सुनिए, लोग अपने आप को शुद्ध करेंगे, पाक करेंगे, पवित्र करने की कोशिश करेंगे, यानी कि यीशु मसीह के वचनों पर ध्यान देंगे और अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि वो परमेश्वर के हजूर में खड़े रहने के लायक हो जाए। ये बातें आपने पवित्र शास्त्र में कई जगह पढ़ी हुई है, क्योंकि जो लिखा गया है वो एक बार लिखा गया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। अब आप जान लीजिए कि वचन कहता है कि वो लोग विश्वास के ऊपर, यानी कि विश्वास के लिए ही जिएंगे और परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा और विश्वास रखेंगे और अपने आप को शुद्ध करेंगे कि तलवार की धार से वो बच जाएं। ये तलवार क्या है? ये परमेश्वर का वचन है जो काट देता है। जिसको वो प्यार से काटता है वो उसको छांटने की बात कहते हैं, लेकिन जिसको वो काट देता है उसको नाश होने की बात करते हैं। यानी कि दो धारी तलवार दोनों तरफ चलती है। सुनिए, आपको वो ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को निर्मल करेंगे, साफ शुद्ध करेंगे और परमेश्वर पर भरोसा करेंगे कि परमेश्वर जो तेरी मर्जी है वो कर। हम कोई उंगली नहीं उठाएंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे, हम अपने आप को निर्मल, पाक और शुद्ध रखेंगे ताकि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। सुनिए,
और वो इस लायक हो जाएंगे कि परमेश्वर की निगाह में स्वच्छ बनेंगे। अर्थात जो लोग प्रभु की पसंद के होंगे या उसको पसंद आ जाएंगे, वो परमेश्वर के हजूर में खड़े रहने के लायक हो जाएंगे। लेकिन जो लोग दुष्टता करते हैं, सवाल जो आप करते हैं, तुमने यीशु को देखा है, हमें दिखाओ, कहाँ है वो तो सलीब पर मर गया, वो अपने आप को बचा नहीं सका, आपको क्या बचाएगा? वो कैसे बीमारियों को शुद्ध करता है। लेकिन ये तब मालूम होता है जब उन पर मुश्किल आती है, तब वो चारों तरफ से संसार के कोनों में उस बीमारी का इलाज नहीं पाते, तब वो यीशु की हजूर में आते हैं। तब उनको मालूम हो जाता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है और वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन वो करता कब है? जब उसको पिता का हुक्म होता है। लेकिन ये दुष्ट लोग जो दुष्टता करते हैं, ये अपने गुनाहों को नहीं मानेंगे, ये अपने आप को ऐसे बनाएंगे कि ये लोग यहोवा की इच्छा पर ना चलकर अपनी मर्जी करेंगे। ये यहोवा को कुछ नहीं जानेंगे, यानी कि तुच्छ जानेंगे और दुष्टता में ही लीन रहेंगे। उनकी बुद्धि कुछ काम ना आएगी, ना काम की होगी। परमेश्वर की नीतियों को केवल वो ही जानेंगे और समझेंगे जो परमेश्वर को भा जाएंगे। कहते हैं ना कि जिसका चाल चलन यहोवा को भा जाता है, वो उसके बैरियों को उससे मेल करा देता है, यानी झगड़ा नहीं करने देता। और ये वचन भजन संहिता 80 में लिखा हुआ है कि तू हमको हमारे पड़ोसियों से लड़ने का, झगड़ने का कारण बना देता है। लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो परमेश्वर उस झगड़े को बढ़ने नहीं देगा। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10वां वचन सुनिए। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बात ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। यानी कि जो परमेश्वर के वचन को जान लेंगे, समझ लेंगे कि ये वचन सच्चा है, यही जीवन है, यही जीवन का जल है, ये मार्ग और सच्चाई है, ये ही परमेश्वर है और वो परमेश्वर के हजूर में खड़े होने के लायक होंगे। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर की बात को आप केवल अपने लिए इस्तेमाल पहले करें, फिर दूसरे के लिए करें। सूरज प्रमाणी बार बार इस बात पर जोर देता है कि अगर आप इस दो-धारी तलवार को पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो पहले इसको अपने हृदय में चुभोइए, ताकि देखिए कि ये तलवार आपको काटेगी लेकिन लहू नहीं बहने देगी। और उसका मुख से बोला हुआ वचन उसका नहीं होता, वो पितर आत्मा जी के द्वारा बोला जाता है। हालेलुया। अब आप देख लीजिए, वो कहता है आग को पाने के लिए कीमत होती है, लेकिन उद्धार मुफ्त में मिलता है। हम सूरज प्रमाणी की बात इसलिए करते हैं, उसके वचनों में परमेश्वर का अभिषेक होता है। उसके बराबर बनने की कोशिश नहीं, परमेश्वर से विनती करो कि हमें परमेश्वर उसके जैसी समझ दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता जी।
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आप जान गए कि परमेश्वर की तलवार पहले अपने हृदय में इस्तेमाल करना है, फिर किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप अपने हिस्से में इस्तेमाल करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि ये बलसान की औषध है। ये अगर हम पर असर करती है तो ये दूसरे पर भी असर करेगी। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।